हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लेकर आ गया हूं एक और रचना यूनिट 10 से, जो कि है रामधारी सिंह दिनकर की है, संस्कृति के 4 अध्याय। इसका प्रकाशन हुआ था 1956 ईस्वी। ठीक है, तो हम कवि का परिचय देख लेंगे पहले। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया घाट बेगूसराय जिला और बिहार में हुआ था। ठीक है, यह एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कौन से जिले में हुआ, कौन से राज्य में हुआ। ठीक है, तो हम इसमें संस्कृति के 4 अध्याय में इसका सारांश देख लेंगे। सारांश रूप में हम देख लेंगे, संस्कृति के 4 अध्याय की किताब को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है। यह वैचारिक लेखों की किताब है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक अध्याय में छोटे छोटे शीर्षकों को दिए हुए हैं, छोटे छोटे शीर्षक दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसमें चार अध्याय हैं, प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और चतुर्थ अध्याय। तो प्रथम अध्याय हम देख लेते हैं। प्रथम अध्याय का पॉइंट है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसके अंदर ही, प्रथम अध्याय के अंदर ही, इसमें 3 प्रकरण दे रखे हैं अलग अलग, जिसके ऊपर हम इसमें वर्णन हमको मिलेगा। तो भारतीय जनता की रचना मतलब भारत की जनता के विषय में इसमें बता रखा है। आर्य द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी समस्याएं थी, उनकी परंपराओं में क्या धार्मिक आर्थिक स्थिति क्या थी, वो सभी समस्याओं का इसमें वर्णन किया गया है। आर्य और आर्योत्तर संस्कृतियों का मिलन, आर्य और आर्योत्तर संस्कृतियों का मिलन किस प्रकार हुआ, इसमें वर्णन दे रखा है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं द्वितीय अध्याय। ठीक है, द्वितीय अध्याय का पॉइंट है प्राचीन हिंदुत्व से विरोध। इसमें कितने प्रकरण हैं, तो इसमें 7 प्रकरण है। ठीक है, पहला हम देख लेते हैं बुद्ध से पहले हिंदुत्व। मतलब बुद्ध से पहले हिंदुत्व की क्या स्थिति थी, क्या उसमें किस प्रकार से लोगों ने सहयोग किया, वो भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें बुद्ध से पहले हिंदुत्व का परिचय मिलेगा इसमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जैन धर्म का परिचय मिलेगा, बौद्ध धर्म का परिचय मिलेगा, वैदिक बनाम बौद्ध मत, मतलब वेदों में बौद्ध का किस प्रकार से विवरण मिलता है, वो भी हम इसमें देखेंगे। अगला देख लेते हैं हम प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, मतलब भारत की प्राचीन परंपराओं के बारे में और बाह्य विश्व की परंपराओं का इसमें विस्तार हमें मिलेगा। बौद्ध साधना का भी इसमें वर्णन किया गया है। बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव और बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग, मतलब इसमें समाज में बौद्ध आंदोलन ने जो समाज में आंदोलन किया उसके बारे में भी हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अगला हम देख लेते हैं तृतीय अध्याय। ठीक है, तृतीय अध्याय का टॉपिक है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। ठीक है, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। ठीक है, तो इसमें 12 प्रकरण दे रखे हैं। इसमें कितने प्रकरण दे रखे हैं, 12 प्रकरण। ठीक है, पहला है इस्लाम से हिंदुओं की अनभिज्ञता, मतलब हिंदू और इस्लाम के बीच मतभेद होना, इस प्रकार का वर्णन इसमें मिल जाएगा। मुसलमानों के प्रश्नों की भूमिका इसमें मिल जाएगी आपकी। इस्लाम धर्म का कैसे क्या विकास हुआ, वो भी इसमें दे रखा है वर्णन। मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज के बीच में क्या आक्रमण हुआ और क्या स्थिति बनी ऐसी, जो इस स्थिति का वर्णन इसमें मिलेगा। हिंदू मुस्लिम संबंध किस प्रकार थे, उसके बारे में इसमें मिलेगा। इस्लाम का हिंदुत्व पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन इसमें मिलेगा। भक्ति आंदोलन और इस्लाम के बीच में क्या क्या वार्ता हुई, क्या क्या आंदोलन हुए, वो सभी इसमें मिल जाएगा। सिख धर्म ने क्या क्या परिचय दिए, कौन से ग्रंथ लिखे, इसमें ये भी मिल जाएगा, इसमें परिचय दिया जाएगा। कला और शिल्प पर इस्लाम का क्या प्रभाव हुआ, कौन कौन सी रचनाएं और शिल्पों में इन्होंने सहयोग किया, वो भी इसमें देखने को मिलेगा। साहित्य और भाषा पर इन सभी आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा, वो भी इसमें विवरण दे रखा है, वर्णन मिलेगा। इसमें अमृत और हलाहल का संघर्ष क्या था, वो भी इसमें वर्णन मिल जाएगा। उर्दू का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ, इसका भी वर्णन
इस टॉपिक में दे रखा है। अगला टॉपिक है सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। समाज में संस्कृति के अलग अलग रूपों का विकास हुआ, कितने रूपों में अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज, इन सब का विकास हुआ कैसे, इन सब भी टॉपिक में दे रखा है। तो अगला अध्याय है चतुर्थ अध्याय, वो हम देख लेते हैं। चतुर्थ अध्याय, ठीक है। तो इसका टॉपिक है भारतीय संस्कृति और यूरोप। भारतीय संस्कृति और यूरोप, इसमें कितने हैं? 17। इसमें कितने हैं? 17 प्रकरण दे रखे हैं इसमें, 17 प्रकरण। तो पहला देख लेते हैं हम, भारत में यूरोप का आगमन कैसे हुआ, उसका वर्णन मिल जाएगा। इसमें शिक्षा में क्रांति, मतलब शिक्षा किस प्रकार से बढ़ी, उसका वर्णन मिल जाएगा। ईसाई धर्म और भारतीय जनता के बीच कैसे विवाद बढ़ा और कैसे परिवर्तन हुआ, वो इसमें मिल जाएगा। हिंदू नवोत्थान किस प्रकार हुआ, ब्राह्मण समाज का विकास कैसे हुआ, ब्रह्म समाज का विकास कैसे हुआ। छठा है महाराष्ट्र में नवोत्थान किस प्रकार हुआ, आर्य समाज कैसे आगे आया, और इसका वर्णन भी इसमें मिल जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्मविदीय समाज किस प्रकार आगे आया और कैसे कैसे कार्य किए इन्होंने, इन सब का वर्णन इसमें मिलेगा। धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण द्वारा जो लिखा गया, इन्होंने यह धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस कृष्ण द्वारा इसमें उन्होंने वर्णन किया है, वो मिल जाएगा। इसमें कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद द्वारा इसमें लिखा गया है, जो इसका सारांश इसमें मिल जाएगा। प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक द्वारा इसमें इनका भी विचार प्रवृत्ति किया गया है, इसमें विचार दे रखे इन्होंने। तो स्वर्ग, अगला देख लेते हैं, स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद। स्वर्ग का भूमिकरण किस प्रकार हुआ, क्या इन्होंने इसमें वर्णन दे रखा है। अगला है भूमि का स्ववर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग, मतलब भूमि के वर्गीकरण महात्मा गांधी ने क्या प्रयोग किए हैं, उसका वर्णन इसमें दे रखा है। अगला हम आगे देख लेते हैं। 14 नंबर है विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपत्नी राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण दे रखा है इसमें, सर्वपत्नी लिखा गया, सॉरी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने क्या सहयोग किया वो भी दे रखा है। मुस्लिम नवोत्थान किस प्रकार हुआ वो दे रखा है। सर मोहम्मद इकबाल के बारे में इसमें दे रखा है परिचय। अगला देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान, ठीक है, इसके बारे में भी दे रखा है। भारतीय राष्ट्रीयता और मुसलमान किस प्रकार से राष्ट्रीयता के लिए आगे आए और कैसे राष्ट्र में उनका सहयोग, या फिर अलग अलग परिचय दे रखा है इनका, सबका वर्णन इनमें मिलेगा, ठीक है। इसमें इन चार अध्यायों में क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास मिलता है। इन सभी में जो क्रांति हुई, आंदोलन हुए, उन सभी का वर्णन इस 4 अध्यायों में मिलेगा, संस्कृति के 4 अध्याय में, ठीक है। तो अब हम कवि की कुछ रचनाएं देख लेंगे। पहली रचना है उनकी कविता। कविता में कौन कौन सी रचनाएं उनकी? रेणुका, होंकार, रसवंती, दंत गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाँव, सामधेना, ठीक है, बाबू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी और नीम के पत्ते, ठीक है। अगली रचना हम देख लेते हैं। खंड काव्य में उन्होंने लिखा है उर्वशी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। बाल कविताएं भी लिखी है उन्होंने। चांद का करता, नमन करूं मैं, सूरज का ब्याह, मिर्ज का सजा, ठीक है। और प्रतिनिधि रचनाएं भी लिखी इन्होंने कुछ। दूध जीना हो तो मरने से नहीं डरो, पर परंपरा, परिचय, दिल्ली, झील, वातायन, बालिका से वधु और कुंजी, ठीक है। और अंतिम है कुंजी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपकी इसी तरह की वीडियो लाते